ह्यूमन साइकोलॉजी के 5 ऐसे जो अगर तुम्हें पता है तो सक्सेसफुल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी इन रूल्स को अप्लाई करता है, चाहे वो सबकॉन्शियसली हो या फिर कॉन्शियसली। नंबर 1, द पार्किंसंस लॉ। द पार्किंसंस लॉ स्टेट दैट वर्क एक्सपैंड इटसेल्फ सो एज टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर किसी भी काम को करने के लिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया जाता है तो हम नेचुरली उस काम को लेट कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें 2 घंटे का वक्त लगता है और प्रोवाइडेड टाइम 8 घंटे का है तो तुम नेचुरली उस काम को 2 घंटे से लेट कंप्लीट करो। मगर टाइम मैनेजमेंट के लिए हम इस लॉ को उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टास्क को कंप्लीट करने में तुम्हें 1 हफ्ते का समय लगता है तो खुद को डेडलाइन दो दिन की। तुम डेफिनेटली उस काम को 2 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मगर तुम उसे 1 हफ्ते से पहले कंप्लीट कर दोगे। दुनिया के सभी सक्सेसफुल आदमी इसी रूल को इस्तेमाल करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। Number 2, the 80-20 rule. The 80-20 rule states that roughly 80% of outcomes or consequences come from just 20% of causes or input. किसी भी काम, किसी भी टास्क का 80% रिजल्ट बस उसके 20% एस्पेक्ट्स पे डिपेंड, और ये 20% वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमारा रिजल्ट डिसाइड करते हैं। ये 80-20 रूल किसी भी टास्क, स्किल से लेकर किसी भी एग्जामिनेशन तक अप्लाई किया जा सकता है। बस हमें वो इम्पोर्टेंट 20% ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि उस 20% के अलावा बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और इसी 80-20 रूल को इस्तेमाल करके किसी भी नए स्किल या किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर महारत हासिल की जा सकती है, वो भी कम समय में। रूल नंबर 3, द कन्फर्मेशन बायस। Confirmation bias is the human tendency to search for, interpret, favor, and recall information that aligns with our pre-existing belief. Humans naturally उन informations को इग्नोर कर देता है जो कि उनके pre-existing belief से मेल नहीं खाते। इस साइकोलॉजिकल रूल को हम नेगोशिएशंस के अंदर हमारे फेवर में यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम सामने वाले से किसी टॉपिक पर नेगोशिएट कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम फैक्ट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि सामने वाले को लगे कि ये मेरी सोच से अलाइन करता है। इससे उनके मन में एक साइकोलॉजिकल रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे कि उनका तुम्हारी बात मानने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 4, द स्पॉटलाइट इफेक्ट. Spotlight effect is a psychological phenomena where people tend to believe they are being noticed, judged and evaluated much more than they actually are. जब भी हम किसी सोशल सेटिंग के अंदर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से ऐसा बिलीव होता है कि सभी लोग हमें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और अपनी जजमेंट पास कर रहे हैं। मगर वास्तविकता में हर एक आदमी अपने अंदर इतना ऑक्यूपाइड होता है, उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है कि किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। इसलिए अपने दिमाग से जजमेंट का डर निकालो एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। Rule number 5, the Dunning-Kruger effect. The Dunning-Kruger effect states that people with limited knowledge or competence in specific area greatly overestimate their own skills. जिस व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत स्किल्स और नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, अक्सर वही व्यक्ति खुद को सबसे आगे समझता है। वास्तविकता में जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है वो काफ़ी हम्बल रहता है और कभी इस बात का शो ऑफ नहीं करता। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो तो ये बात मानना सीखो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है।